नमस्कार, मी विशाल परदेशी. आपण बघताय दुपारच्या बातम्या. दुपारच्या बातम्यांमध्ये आपण सुरुवात करूयात आता क्षणाच्या महत्त्वाच्या बातमीने. देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपांना उत्तर देत नवाब मलिक यांनी जोरदार हल्लाबोल केलेला आहे. उद्या सकाळी हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार असल्याचा गर्भित इशारा मलिक यांनी दिला. फडणवीस यांचे फटाके पाण्यात भिजल्याचा टोला त्यांनी लगावला. अंडरवर्ल्डच्या दबावातून किंवा बॉम्बस्फोटातल्या आरोपीकडून प्रॉपर्टी खरेदी केली नाही असं स्पष्टीकरण नवाब मलिक यांनी दिले. तर सत्याकडे फडणवीसांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती देणारे कच्चे खेळाडू असल्याचाही टोला त्यांनी लगावला. हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज़ नहीं कर पाए. एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं. मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे. जहाँ तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे. ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया. लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था. लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया. आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे. कि 1.5 लाख फुट ज़मीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी. हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं. लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है. आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे. देवेंद्र फडणवीस यांनी कागदावर मलिकांची सही असल्याचं दाखवून दिलं, तर त्या जागेवर सर्वसामान्य नागरिकांची सोसायटी असल्याकडे मलिक यांनी लक्ष वेधलं. जवळजवळ 3 एकराची या दोघांनी सॉलिडस नावाच्या एका कंपनीला विकली आहे. आणि सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या वतीनं याच्यावर सही केली आहे फराज मलिक यांनी. आजही ही कंपनी नवाब मलिक यांच्या परिवाराची आहे. काही काळ, छोटा काळ स्वतः नवाब मलिक देखील याच्यामध्ये एक डायरेक्टर राहिलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की या दोघांनी, म्हणजे हे जे दोन, सरदार शाह वली खान आणि मोहम्मद सलीम पटेल, या दोघांनी सॉलिडसला ही जागा विकलेली आहे केवळ 30 लाख रुपयामध्ये. देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए. आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट ज़मीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो 1984 में वहाँ इमारत बनी. गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने
रस्सी वाला को डेवलपमेंट राइट देके वहाँ पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसायटी वहाँ पर है। बॉम्बस्फोटातील आरोपीकडून जमीन खरेदी केल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आणि केवळ 30 लाखांना जमीन खरेदी केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली। तर खरेदी जी केलेली आहे त्याचे कागदपत्र आहेत असं मलिक यांनी स्पष्ट केलं। हसीना आपाचा हा बॉडीगार्ड आणि हसीना आपाचा हा फ्रंटमॅन। हसीना आपा दाऊद पळून गेल्यानंतर तो पाकिस्तानातनं जे लँड ग्रॅबिंग इथे चालवायचा त्याच्या किंगपिन ही हसीना आपा होती आणि हसीना आपाचा फ्रंटमॅन ज्याच्या नावाने पॉवर ऑफ अटर्नी तयार व्हायच्या तो हा सलीम पटेल। आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। हमने मालकिन से ली। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया।